बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दिलों को जोड़ता है, सरहदों को जो है वो मिटाता है। फिर उसके बाद जो बाउंड्री लाइन, तो बज़ाहिर तो बाउंड्री लाइन होती है, लेकिन वो ऐसी हद होती है कि जो आपको टेम्परामेंट देती है, जो आपके अंदर एक जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है और वो बताती है कि भाई ये आपकी लिमिट है। और जिस तरह जो क्रीज होती है, आउटर क्रीज और इनर क्रीज, इसी तरह। जी हाँ, जो फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें जो है वो डे वन से क्रिकेटर सीखता है। लेकिन जो सीखने की और सीख कर फिर उसको जो है वो रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो फिर उस ऐसे मौके के ऊपर एक लड़ाई हो जाती है। और वो लड़ाई भी जो है वो फिर बढ़कर तमाशा बन जाती है। और तमाशा जो बनती है तो फिर वो खेल नहीं बल्कि खिलवाड़ बन जाता। जी हाँ, वो खेल, खिलवाड़, लड़ाई, झगड़ा वो कहाँ पर हुआ और उसका जो है ना इम्प्रेशन किसके ऊपर क्या आया, ये हमें बताएंगे। ताहिर शाह साहब बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और दिल दुखी है इनका इस वजह से कि भाई इतना ग्राउंड बेसिस बुनियाद के ऊपर जो है ना वो यंग प्लेयर्स के साथ जो हमारी बेंच प्रेस जो स्ट्रेंथ बननी थी, जिन्होंने जो हमारी नर्सरी है, वहाँ पर अगर इस तरह का मैसेज दिया जाएगा तो आगे हम क्या करेंगे। प्लीज़ देखिए जी, ट्रायल्स हो रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ मतलब एज के 15, 17, 19 के। अब वहाँ पे एक वाक़या बहुत बड़ा नाखुशगवार और बदतरीन हुआ, जिसमें जो LRCA के चेयरमैन हैं ख्वाजा नदीम हैं, उनके जो CEO हैं, मुशीर ख़ास हैं, जो उनके तस्वीरें उनका तमाम लगाते हैं, वो गए कामरान खान के पास। जो कामरान खान ने लड़के अनाउंस किए थे, कहा वो ये लड़के जो हैं इसमें ये 15 लड़के या 13 लड़के या 12 लड़के ऐड करें। उसने कहा जी मैं नहीं ऐड करूँगा। कहा जी ऐड करने पड़ेंगे, हम लाहौर के वो हैं रिप्रेजेंटेटिव, आप लड़के ऐड करें। उसने कहा नहीं करूँगा मैं तो कहने लगा मैं बोर्ड की तरफ से खैर इधर से बहुत मतलब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो आबिद जो है उनका जो ख़ास है इनका चेयरमैन लाहौर के प्रेसिडेंट का, उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। उसके पास दूसरी तरफ से भी ऐसी हुई और उसके बाद बहुत ज़्यादा एक बदअमनी की फ़िज़ा हुई, जिसमें ये पता लगा है, जिसमें मैं आई एम नॉट श्योर, मैं इसकी श्योर कि प्लेयरों से पैसे लिए गए खिलाने के लिए मुख्तलिफ अकेडमीज़ के, उसमें लाखों के हिसाब से पैसे लिए गए थे। तो उन प्लेयरों को फोर्स किया जा रहा था कि इनको टीम में डाला जाए। तो इसलिए ये एक बदमज़गी पैदा की गई, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक तो वो आबिद जो है वो LCC सुना है, शदीद है कि वो तनख्वाह लेता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, एक तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, 3 साल की पाबंदी होनी चाहिए, और LRCA के चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि वो उसका ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं समझता हूँ ऐसे देखे, मैंने आमिर नियाज़ी का भी दौर देखा, एजाज भट्ट का भी दौर देखा, उससे पहले भी दौर देखा, और अब शाहरेज़ खान का नियाज़ी का भी दौर देखा था। और अब पता नहीं आगे अल्लाह करे ऐसे आदमी और आए जो इसी तरह के क्रिकेट को परवरिश देते थे। तो मेरे ख्याल में ये बदतरीन दौर है। और मैं समझता हूँ कि लाहौर की इस क्रिकेट पर और इस वाक़े पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शुड टेक स्टर्न एक्शन, फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने कहा और इतनी बदतमीज़ी की कि उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दैट्स नॉट बी टॉलरेटेबल। और आप भी बहुत क्रिकेट खेले, मैं भी बहुत क्रिकेट खेला हूँ, इस तरह की बात कभी टॉलरेट नहीं होती। लिहाजा जो लड़के वो डलवाना चाहता था उनकी इन्वेस्टिगेशन करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनमें से किस किस लड़के ने पैसे दिए थे जो ये टीम में डलवाए जाते, या कौन कौन से लड़के थे जिनके पीछे कौन सी सिफारिश थी, या इसमें कौन कौन से लोग मुलविस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि उसको फादरली अपना पैटर्नाइज करना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कोई देखे अभी तक तो सिचुएशन ना इन्वेस्टिगेशन हुई ना सिचुएशन क्लियर हुई। हो सकता है कि ये अपने प्लेयर्स की बैकिंग के लिए कि जो मेरिट को करने के लिए उड़ाने के लिए, या हो सकता है मतलब कि उसको भी करने के लिए कि भाई ये प्लेयर, और इनका ये भी प्ले दीजिए कि कामरान खान को सिलेक्शन कमेटी से हटाया जाए। हालांकि कामरान खान बहुत प्रो था ख्वाजा नदीम अहमद का, लेकिन अब उसको कह रहे हटाए, हम दूसरे आदमी से उसके ट्रायल्स लेंगे, ताकि कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से उन लोगों को जिनसे इन्होंने वादे किए में कहीं वहाँ से हमारी बद ना उड़ जाए या बातें मंजरे आम पे ना आए। तो हर को सुना के वो लड़कों को बिल्कुल ऐसा ही है। चूँकि अभी तक वही गुजारिश है ना कि मतलब अभी तक चूँकि ग्रे एरिया से हम निकले नहीं हैं, अभी ब्लैक एंड वाइट इसको होना चाहिए। और ब्लैक एंड वाइट तो जब तक इसकी वो होती नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, उतनी देर तक तो नहीं हो सकता। और सर एक चीज़ और है, तो हर चीज़ है वो खुरम नियाज़ी पर डाल देते हैं, जो काम गलत होता है खुरम नियाज़ी पर डालते हैं। हालांकि खुरम नियाज़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बंदा जो मतलब वहाँ पे बोर्ड को चला रहा है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और क्लब क्रिकेट से ऊपर तक गया है और किसी की सिफारिश नहीं सुनता। तो डेफिनेटली ये लोग जो है ना चाहते हैं कि ऐसे बंदे को निकलवा
ڈلوائیں. پورا ایک گینگ ہے, پورا جو بورڈ کے اندر ہے وہ اس ایسے آدمی کے خلاف ہے جو میرے نام میں بتا سکتا ہوں, لیکن میں یہاں لانا نہیں چاہتا کیا. لیکن بہرحال یہ اس کا جو نا میسج بہت ہی برا گیا. یہ جو ہے اس کا امیج پاکستان کا خراب ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ یہ ڈومیسٹک کے ابھی جو ہے نا کے لیے تیاری کے لیے جو ہے وہ ٹرائلز ہو رہے تھے. جونیئرس ہیں ابھی تو یہ کمپلے ہیں, ان کو تو پھول بننا ہے, ان کو تو ان کے سے آگے پھر پتیاں خوشبو نکلنی ہے. لیکن اگر ان کی ٹریننگ ان کے سامنے بہت اچھی بات ہے, ان کی ٹریننگ اس طرح کی اگر ہوگی تو پھر تو یہ جو نا ڈسپلنری ایکشن اگر کل کو ہوں گے تو پھر وہ تو کہہ سکیں گے کہ بھی ہمارے سامنے تو یہ کچھ ہوا. لیکن یہ سارا کچھ یہ ابھی تک ہم جو ہے نا وہ سارا کچھ وہ ایزیوم کر رہے ہیں. ایزیوم تو اس وقت ہی ہوگا نا, اس کو ہم اگر ہائپوتھیسس میں لے کر چلے جائیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کرکٹ بورڈ سے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. اس سے جو ہے وہ بالکل اس کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, تاکہ جو ہے جو کرپٹ ہیں اس کے اندر ان کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کو کڑی سزا دی جائے, اور تاکہ جو ہے نا وہ کرکٹ سے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ جو وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. امید ہے آپ کو یہ بھی ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا. آپ نے اپنے فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور فیڈ بیک یقینی طور پر آپ کا بھی مطالبہ یہی ہوگا کہ اس طرح کے جتنے بھی خدا نہ خواستہ جو ناپسندیدہ اور ناخوشگوار جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر انٹروگیشن ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تاکہ جو ہے اور پھر اس کے بعد جو اس کے اندر جرموار ہیں ان کو سزا ضرور ہونی چاہیے. اور یہ سزا کا میرا اور آپ کا جو ہے نا وہ مطالبہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کے فیصلوں میں سے ایک بہترین فیصلہ ہے کہ جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ اور تھیم ہے وہ اسی بیسس کے اوپر ہے, تاکہ جو ہے نا وہ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کا جو نظام ہے اس نظام کے تحت ہی آپ دیکھیں پوری دنیا کے نظام چل رہے ہیں, کیونکہ قانون جو ہے وہ اسی جزا و سزا کے اوپر ہی بنتا ہے. اور امید ہے کہ آپ اس بات کو بیک کریں گے, اپنے میسیجز اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں بتائیں گے کہ ہماری یہ باتیں کس قدر ریئلسٹک ہیں اور کرکٹ کو جو ہے نا وہ کے قریب ہونے والی ہیں, اور کرکٹ کو جو ہے نا ریئلٹی میں آپ کے سامنے ریپرزینٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ.